क्या आपकी भी लाइन्स इस तरीके से बनती हैं जैसे ठंड में हाथ काँप रहा हो? अगर एक बड़ी सी लाइन आप बना रहे हैं तो उस लाइन को बनाने में आपको कम से कम 4 से 5 लाइन्स का यूज़ करना पड़ता है, जिसको ऐड करके आप उस लाइन को बनाते हैं। कई बार आपको उसमें इरेज़र का यूज़ भी करना पड़ जाता है क्योंकि लाइन्स गलत बनना स्टार्ट हो जाती हैं। लाइन्स में वो स्ट्रेंथ, वो फ्लो नहीं आ पाता है। तो आज की ये 3 हैबिट्स आपको डेवलप करने इम्पोर्टेंट है। देखो, गलती आपकी लाइन में नहीं है, ना ही आपके पेपर में है। जो आपका प्रोसेस है, जो आपका माइंडसेट है इसके पीछे, मेन प्रॉब्लम उसमें है। जब तक आप एक कंट्रोल, एक रिदम, क्लैरिटी के साथ डेवलप नहीं कर लेते हैं, तब तक ये सेम मिस्टेक रिपीट होती रहेगी। आप चाहे जितने भी लाइन्स की प्रैक्टिस कर लें, आप बड़े बड़े पेपर्स पे प्रैक्टिस कर लें, कुछ भी आप कर लें, बट अगर आप उसको सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, उसमें कुछ हैबिट्स को आप सही नहीं कर रहे हैं, तब तक वो सेम मिस्टेक रिपीट होती रहेगी। इसीलिए ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, बट उनकी ग्रोथ उससे कुछ हो नहीं पाती है। इसीलिए आज ये 3 इंपॉर्टेंट हैबिट्स मैं आपको शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैं खुद फॉलो करती हूँ। ऐसे कई सारे मेंबर्स हैं जिनको मैंने ये शेयर किया, इसको करने के बाद उनके वर्क्स काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुके हैं। सबसे पहला हैबिट है ड्रॉ फ्रॉम शोल्डर नॉट फ्रॉम योर पाम। लोग अपने शोल्डर का यूज़ नहीं करते हैं, उनको इसके बारे में पता ही नहीं होता है। जिस तरीके से वो लिखते आ रहे हैं बचपन से, उसी तरीके से अपने पेंसिल को होल्ड करके सेम तरीके से वो हर एक चीज़ को बनाते हैं। चाहे लाइन्स छोटी हो, चाहे लाइन्स बहुत बड़ी हो, वो इस तरीके से ही बनाते हैं। इस हैबिट को आपको चेंज करने की ज़रूरत है। जब आप छोटे एरियाज़ पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे ठीक है, लेकिन जब आप बड़े बड़े एरियाज़ पे काम कर रहे हैं, मार्किंग्स कर रहे हैं, प्लेसमेंट्स कर रहे हैं, तो वहाँ पे अपने शोल्डर का हम यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर अपने हाथों को पेपर पे रख करके हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ ऐसे हाथ हमारा चल रहा है, शोल्डर में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन जब इस हाथ को हम से उठा देते हैं ऊपर और इस तरीके से हाथ को चलाते हैं, तब हमारा शोल्डर मूव होता है। जब हमारा शोल्डर मूव होता है तो एक बड़े एरिया को हम आसानी से कवर कर पाते हैं, उसमें एक फ्लो हम ऐड कर पाते हैं। सेम तरीके से आपको बड़े बड़े से लाइन्स, शेप्स, सर्कल्स की प्रैक्टिस करनी है। इसको आप ऐसे हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं टेबल पे रख करके, और इसको वर्टिकली भी करना इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका जो ओवरहैंड ग्रिप का प्रैक्टिस है वो भी होता है। सेकंड है घोस्ट द लाइन। नहीं, लाइन्स को भूत नहीं बनाना है। बेसिकली इसमें करना क्या होता है कि जो लाइन हमें बनानी है, उसको बनाने से पहले कुछ लाइन्स को हम हवा में बनाते हैं। जैसे कि अगर आप एक लाइन बना रहे हैं तो उस लाइन को आप डायरेक्टली नहीं बनाएंगे, उसको बनाने से पहले अपने हाथों को आप हवा में चलाएंगे। आप पहले आइडिया लेंगे कि वो लाइन कहाँ पे बन सकती है, उसका एंगल किस तरीके से हो सकता है, उसका साइज़ किस तरीके से हो सकता है, वो एक फ़्लो में बन रहा है कि नहीं। ये सब चीज़ को सोचते हुए आप पहले एक फ़्लो में अपने हाथ को घुमाते हैं। उसके बाद जब आपको लगता है कि सही है, सही जगह पे बन रहा है, तब उस लाइन को हम वहाँ पे बनाते हैं। सेम तरीके से हम ओवल्स, सर्कल्स, कर्व्स एंड डिफरेंट शेप्स को भी हम बनाते हैं लाइन्स को घोस्ट करके। पहले हाथ चलेगा हवा में, जब लगेगा कि सही बन रहा है, सही जगह पे बन रहा है, सही शेप है, सही साइज है, सही एंगल है, तब उस लाइन को हम वहाँ पे बनाते हैं। थर्ड है प्रेशर कंट्रोल प्रैक्टिस। एक अच्छे आर्टवर्क में हर जगह पे सेम डार्कनेस की, सेम लाइटनेस की, सेम वैल्यू की, सेम थिकनेस की लाइन नहीं होती है। वहाँ पे हम लाइन्स में वैरायटीज़ को ऐड करते हैं। उसके लिए प्रेशर को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस हम करते हैं। इसमें आप क्या करेंगे कि डिफरेंट वैरायटीज़ की लाइन्स को आप प्रैक्टिस करेंगे। कोई लाइन डार्क से स्टार्ट हो रही है, लाइट पे ख़त्म हो जा रही है। पहले हमने स्टार्ट किया डार्क से, वो लाइट पे जाकर के ख़त्म हो जा रही है। कोई लाइन्स ऐसी हैं जो लाइट से स्टार्ट हो रही हैं लेकिन डार्क पे जाकर के ख़त्म हो रही है। जिस तरीके से हम पेंसिल को मूव कर रहे हैं, सेम है हर जगह पे। इधर से स्टार्ट किया, इधर में ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे अपने हाथ को आप किस तरीके से चला रहे हैं, कब आपको अपना पेंसिल पेपर पे रखना है, कब आपको चलाना है, कब आपको उठा लेना है पेंसिल को, उन सभी चीज़ों की आप प्रैक्टिस यहाँ पे करते हैं। उसके अलावा लाइट, डार्क, मीडियम, हर तरीके की लाइंस की भी आप प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जहाँ पे आपको बनानी है लाइट लाइंस, वहाँ पे आप लाइट बना सके, जहाँ पे आपको डार्क बनाना है वहाँ पे आप डार्क बना सके। उसके अलावा डिफरेंट थिकनेस की लाइंस को आप बनाएंगे अपने पेंसिल के एंगल को चेंज करके। कभी आप पेंसिल के टिप का यूज़ करते हुए एकदम थिन लाइंस को बनाएंगे, कभी उसकी साइड का यूज़ करके आप थोड़ी सी मोटी लाइंस को बनाएंगे। ऐसे ही डिफरेंट एंगल्स को चेंज करके डिफरेंट वैरायटीज़ की लाइंस को आप बनाएंगे। एंड जब आप इन तीनों हैबिट्स को अच्छे से करना शुरू कर देंगे, आपकी माइंड में एकदम फिक्स हो जाएगा कि मुझे इस तरीके से करना है, उसके बारे में आपको सोचना ना पड़े, आप सबकॉन्शियसली उसके ऊपर काम कर सके, तब आपको रियल ग्रोथ देखने को मिलेगी। बट उस स्टेज पे जाने के लिए आपको इसका अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो एक बड़ा सा पेपर लेकर के
उस पे आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस एटलीस्ट 15 डेज़ तक 30 डेज़ तक आपको करनी है, ताकि इस पे आपका कंट्रोल डेवलप हो सके। आज हमने समझा कि वो कौन सी 3 हैबिट है जिसको आपको डेवलप करना है। पहला, आपको सिर्फ अपने पाम का नहीं, अपने शोल्डर का भी यूज़ करना है किसी भी चीज़ को बनाने में। दूसरा, आपको लाइन्स को घोस्ट करना है। तीसरा, प्रेशर कंट्रोल प्रैक्टिस, इसमें लाइट से डार्क, डार्क से लाइट, लाइट डार्क लाइट, थिक लाइन्स, थिन लाइन्स, बोल्ड, शार्प, हर तरीके की लाइन्स आपको किस तरीके से बनानी है, हमने वो समझा। अब आपका टास्क है कि इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है एक बड़ी सी शीट पे, एंड उसको करके आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है ताकि मैं चेक कर सकूं। कमेंट्स में 3C हैबिट आप जरूर से लिख देना ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो अब हम आपको मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए।